आप देख रहे हैं BA न्यूज़। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन से है, जहां धरना में शामिल एक कर्मचारी की मौत की सूचना के बाद धरनारत स्मारक समिति के कर्मचारी हुए बेकाबू। इको गार्डन में तैनात फाउंटेन सफाई कर्मी वीरेंद्र कुमार की हॉस्पिटल से मृत्यु होने के बाद धरनारत कर्मचारियों का फूटा सब्र का बांध। बड़ी संख्या में आक्रोशित स्मारक समिति के कर्मचारियों ने अचानक विधानसभा की ओर कूच कर दिया, किंतु पुलिस व PAC बल द्वारा इको गार्डन का गेट बंद कर सभी को रोक लिया गया। कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा रैपिड एक्शन फोर्स PAC बल बुलाकर सभी प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को इको गार्डन से बाहर निकलने से रोक लिया गया है। मौके पर ACP कैंट पंकज सिंह एवं आलमबाग कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिव शंकर महादेवन द्वारा आक्रोशित कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आक्रोशित स्मारक समिति के कर्मचारी इको गार्डन के गेट के पास बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की जिद पर अड़े हुए हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा मृतक कर्मचारी वीरेंद्र कुमार का वेतन काटने की धमकी दी जा रही थी। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी कौशल किशोर आदित्य ने कहा कि धरना के 55 दिन के भीतर विभागीय अधिकारियों के उत्पीड़न से डिप्रेशन में आकर 6 कर्मचारी मौत के गाल में समा चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन 55 दिनों में जिस तरीके से हमारे कर्मचारी भाई ये मर रहे हैं, मौत के घाट समा गए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी आंखें नहीं खुली हैं। उस कर्मचारी की जो मेरे साथ कल मेरे साथ चाय पी रहा था, वो बंदा रात को सूचना मिलती है उसको कि तुम्हारा वेतन काट दिया जाएगा, तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसको सोचते ही डिप्रेशन में पहुंच के उसको हार्ट अटैक पड़ गया है और बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसको तुरंत ही झटका लगा। हमारे साथी कर्मचारियों के बीच में बैठा हुआ था, उसको हार्ट अटैक पड़ा। तुरंत कर्मचारियों ने उसको समझाया, लेकिन वो तत्काल ही खत्म हो गया। बताइए, ये मानसिक शोषण जो किया जा रहा है, हमारा अत्याचार हम पे किया जा रहा है, इससे हमारी स्मारक समिति में मृत्यु दर इतनी हो गई है कि हमें लग रहा है 2 से 3 साल में एक भी कर्मचारी हमारा स्मारक का नहीं बचेगा। और ये सब दोष हमारे अधिकारियों की है, शासन और प्रशासन की है। हम चाहते हैं कि तत्काल हमारी मांगों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी मांग को पूरा किया जाए, नहीं तो इसी तरीके से हम 12 से 13 लाख की भीड़ में बहुत मुख्यमंत्री आवास में ज्ञापन देने के लिए निकलेंगे। हम चाहते हैं कान योजना के तहत, और अभी तो मेरी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन हमें आज मजबूरन तत्काल ये निर्णय लेना पड़ा कि हम जाके मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। मैं चाह मांगों को व्यक्तिगत रखते हुए हमारी मांगों को सुने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास जा रहे हैं और ज्ञापन सौंपेंगे, अपना दुख दर्द बताएंगे। हमने जो अपनी नियत की थी कान योजना के तहत तय की थी कि हम लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर पहुंचकर 12-13 लाख कर्मचारियों की संख्या बल में जाएंगे
लेकिन उस नियत तिथि से पहले ही हमारे इन 55 दिनों में 5-6 कर्मचारी हमारे खत्म हो गए। अभी 3 दिन पहले भी जो है हमारा कर्मचारी मानसिक उत्पीड़न से, आर्थिक उत्पीड़न से अपने परिवार के भविष्य को देखते हुए बड़ा चिंतित था और ट्रेन में दुर्घटना के कारण से उसकी मृत्यु हो गई। आज जो रात में कर्मचारी को हमारे हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, वो कर्मचारी कई दिन से हमको बता रहा है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ना किया जा रहा है कि धरना स्थल पे नहीं जाओगे तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, तुम्हारी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और इन प्रताड़ना के कारण कर्मचारी मानसिक डिप्रेशन में रहा और रात में उसका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हम अपने कर्मचारियों की मृत्यु को ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस नियत तिथि से पहले हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पे ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। हमारा गेट बंद कर दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये गेट खुलवाया जाए, हम जाना चाहते हैं। हमारी ये सारी मांगे पूरी करी जाए, मृताश्रित को सेवा प्रदान की जाए, पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए, 7वां वेतनमान लागू किया जाए, 800 करोड़ का जो गमन हुआ है इसकी जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों को जेल भेजा जाए, इनसे रिकवरी की जाए, इनकी आय से अधिक संपत्तियों की जांच हो, स्थायीकरण किया जाए, दीपावली पे बोनस दिया जाए, विकलांग भत्ते दिए जाएं। हमारी ये सारी मांगे पूरी की जाए, जितने भी इस मांग पत्र में हमारी मांगे हैं और जो भी इन 55 दिनों में कर्मचारियों के साथ कार्रवाइयाँ हुई हैं, FIR की गई है, सस्पेंशन हुए हैं, नोएडा बादलपुर स्थानांतरित किया गया है, उनका 300 कर्मचारियों का वेतन काटा गया है, यह सब की कार्रवाई सारी वापस लेते हुए हमारी मांग पूरी की जाए। पिछले 55 दिन से हम लोग धरना स्थल पे बैठे हैं, हम लोगों की सुनवाई आज तक नहीं हुई, कोई अधिकारी हमारे बीच में आश्वासन तक देने नहीं आया। हम लोग बार बार सरकार और अपने उच्च अधिकारियों से निवेदन पे निवेदन करते जा रहे हैं। अपना जो भी हमारा अधिकारी है, जो हमारा जिम्मेदार अधिकारी है, वो हमको आश्वासन देने के, हमारे आदेशों को जो है जारी करने के बजाय हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ पे कार्रवाइयाँ करते जा रहा है। हमारा वेतन आधा कर दिया गया है, हमारा इंक्रीमेंट रोक दिया गया है। हमको 15 साल देखा जा रहा है, इसकी वजह क्या है जी? आज ये भारी आक्रोश देखा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ हमारे अधिकारियों का मानसिक रूप से शोषण है, जो हमारे कर्मचारियों को झेलना पड़ रहा है। उसके कारण से आज हमारा एक कर्मचारी हमारे बीच में नहीं रहा, उसको बार बार टार्चर किया जा रहा था पिछले 1 महीने से। आपको धरने में नहीं जाना है, अगर जाएंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपका वेतन काट दिया जाएगा। इससे मानसिक रूप से वो आहत था और बार बार हमारी टीम से, हमारे लोगों से वो शिकायत करता था। हम लोग उसको समझाते थे, ठीक है हम लोग आपका सहारा बनेंगे, आपका साथ देंगे, लेकिन बार बार टॉर्चर करते हुए उसको इतना परेशान कर दिया गया कि आखिर में वो स्थिति आ गई कि हमारा कर्मचारी हमारे बीच से खो गया। वो आज वो काल के गाल में समा गया। ये हमारे अधिकारियों की जो कायरता है कि वो हमारे जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान न देकर हमारी समस्याओं को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी कार्यप्रणाली से हमको आक्रोशित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कर्मचारियों को आक्रोशित किया जा रहा है। आज उसी आक्रोश का परिणाम है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, उनको अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, उनको अपना दर्द बताना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे दर्द को सुनिए, समझिए। यदि हमारी कोई भी मांग गलत है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन हमारी 12 सूत्रीय मांगों में जो भी मांग आपको जायज लगती है वो मांग हमारी पूरी कर दीजिए। हमारे बच्चों को बचा लीजिए, हमारे भविष्य को बचा लीजिए, हमारे समित परिवार को बचा लीजिए। हम आपके बहुत आभारी और ऋणी रहेंगे। हम लोगों को ऐसे मरते हुए आप देख पा रहे हैं। ये आप इतने संवेदनशील होते हुए आप इतने संवेदनहीन नहीं हो सकते हैं। आप यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आपकी गौरव गाथा पूरा विश्व जान रहा है। आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके ऊपर विश्वास रखता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी मांगों को पूरी कीजिए और हमारे जो भी समस्या जायज मांगे हैं और हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसको वापस करवा दीजिए। महोदय, हमको भी सुकून से और सम्मान से जीने का हक दिला दीजिए। यही प्रार्थना, यही निवेदन आपसे करते हैं महोदय।